नमस्ते सभी को। 2-3 क्वेश्चन के आंसर नहीं आए। अच्छा, कल के दिन पे मैंने आपको क्वेश्चन तो काफी सारे दिए थे। ये क्वेश्चंस थे, है ना। इनमें जो कल के लाइट क्वेश्चन थे वो देख लेता हूँ पहले मैं। क्वेश्चन नंबर 47। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 47 का कौन कौन सा नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 47 का बताइए फटाफट से, कौन कौन सा नहीं हुआ, उस पर बात करते हैं। फोर्टी सेवन का तीसरा और पांचवा। थर्ड में तो इस रास्ते से चले आना। जो 47 का थर्ड है ना, उसमें तो इस रास्ते से चले आना कि tan इनवर्स x-1, ठीक है, प्लस में tan इनवर्स x+1 इज इक्वल टू में tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, नॉर्मल रास्ते से भी जा सकते हैं कि केस मानते हुए कि हमने तो यही केस लिया है, उसी केस के अंदर जो आंसर होगा उसको करेक्ट करते हैं। वैसे हमेशा पॉजिटिव वाला केस लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x-1 प्लस में कितना tan इनवर्स x, यहाँ पे x+1 अपॉन में 1 माइनस x² - 1 इज इक्वल टू में कितना tan इनवर्स 3x माइनस x अपॉन में 1 प्लस 3x²। और फिर tan इनवर्स हटा करके सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाना चाहिए था वैसे तो। हाफ प्लस माइनस हाफ, है ना। दिनेश, अगर इसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन दिखते हैं तो आप बताना प्लीज, ठीक है। शीट, ये कोटा की शीट है ना, कोटा में यही शीट चलती है लगभग। मतलब आप समझ सकते हैं 90% क्वेश्चन सेम होते हैं हमारे। हाँ भाई, इसका पांचवा क्वेश्चन, इसका पांचवा कौन सा था? कॉस इनवर्स और tan इनवर्स वाला। तो कॉस इनवर्स में तो देखते ही पता चल जाता है। सबसे पहले तो इसे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x² लिख लो। और क्या दे रखा है पीछे? माइनस में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x², ये दे रखा है इज इक्वल टू में 2π/3। इसके लिए थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लो, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ना, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए थोड़ा होल्ड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे क्वेश्चंस आगे कैसे लेके जाना है, क्या करना है, ठीक है। चलो, इसमें 3 और 5 छोड़ के बाकी तो सब बन गए या नहीं बने आपसे? इसका 7th हो गया। इसका 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसका 7th बना दिया या नहीं बनाया? ये तो आसान है खैर। टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b। क्वेश्चन नंबर 28। ये सब हो जाएगा अभी। 28, 29 इनके लिए तो होल्ड कर ले आप। मैं 28, 29 के लिए तो ये बोलूंगा, ठीक है। 28, 29 होल्ड, ठीक है। और बताइए, बिल्कुल आज लास्ट क्लास हो जाएगी ITF की। और कितना? 24। अगर भाई देखो वो हमारी कैटेगरी में आ रहा होगा, मैंने इसलिए दे दिए थे ताकि आप में से कोई ट्राई करके देख ले। 24 तो आसान है बेटा। 24 में तो जब आप ये निकालेंगे ना, x² माइनस x माइनस 2 इक्वल इज ग्रेटर देन 0, तो x-2 x+1 में क्रैक हो जाएगा। और यहां से x जो होगा बड़े से बड़ा यूनियन x छोटे से छोटा निकल जाएगा। अब आप देखो कौन से ऐसा फंक्शन है जो कि, ये मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी,
-1 से छोटे में एक्टिवेटेड है और 2 से बड़े में एक्टिवेटेड है। जैसे साइन इनवर्स अल्फा किसी जगह काम नहीं करता, ना तो इसके पीछे ना इसके आगे, तो वैसे बता चुका मैं ऑलरेडी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट। ऐसा कल एक क्वेश्चन कराया था √10 वाला, याद है, √6 वाला। क्या तकलीफ आ गई 26 में? क्या प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या प्रॉब्लम आई? 26 में प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 26 कॉट में दे रखा है 2 साइन इनवर्स 3/5 प्लस में दे रखा है कॉस इनवर्स 3/5। क्या क्या कर लिया आप लोगों ने इस वाले क्वेश्चंस के अंदर? साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन कॉस इनवर्स 3/5 प्लस में वापस साइन इनवर्स 3/5। अच्छा, नहीं वैसे भी इसमें करने लायक क्या है, मेरे को तो वो भी समझ में नहीं आया। क्या पूछा पूछने वाले ने, किस तो सोच के पूछा? क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। हाँ 37 इज अ गुड क्वेश्चन, ये फिर भी कल के उस पर बिल्कुल बिहार पे पूछने लायक क्वेश्चन था। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 - x इज इक्वल टू में π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 - x इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, और दोनों तरफ साइन पहना दीजिएगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 - x इज इक्वल टू में साइन ऑफ π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 1 - x इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉस थीटा, कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। राइट है, कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। वापिस आप इसे लिखते हैं π/2 माइनस में साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। राइट है, अब दिमाग ये लगाइए कि क्या ऐसा करा जाए ये सॉल्व हो जाए, π/2 cos 2 थीटा सॉल्व हो जाए। ऐसा भी कर सकते हैं, यहीं से भी कर सकते हैं इसको उल्टा, इसको यहां तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से कर सकते हैं। ये cos 2 थीटा लिखा है, अब cos 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इट इज नथिंग बट 1 - 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - अब 1 1 हटा लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 डन। क्वेश्चन नंबर 28, कौन है 28 वाला? ये क्या लिखा हुआ देखो, ये क्वेश्चन 30 फिर भी समझने लायक है। क्वेश्चन नंबर 31 का सेकंड, क्या किया देखें, 2 में दे रखा है tan इनवर्स, अंदर दे रखा है कॉसेक में tan इनवर्स एक्स। ठीक है ना, माइनस में tan में cot इनवर्स एक्स। आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने पूरा दम लगाने के बाद ही ये क्वेश्चन मेरे से पूछे होंगे। 2 tan इनवर्स कॉसेक में, आपको कॉसेक इनवर्स में चाहिए ना, तो tan इनवर्स एक्स होने की वजह से एक्स यहाँ पे और 1 यहाँ होगा,
और अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा होगा, तो कॉसेक में कॉसेक इनवर्स है ना, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ये कर ही लिया होगा। tan लगाने के बाद में इसको tan इनवर्स 1 बाई एक्स लिखा होगा। एक्स के बारे में कोई कमेंट तो दिया नहीं है अभी तक, तो पॉजिटिव लेके ही खेल रहा हूं मैं तो, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है तो अपने को ये भी पता चल गया होगा, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, माइनस के अंदर 1 अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये 2 tan इनवर्स इतना। क्वेश्चन में इक्वल टू में tan इनवर्स x प्रूफ करना है, क्या ये tan इनवर्स x के बराबर होगा, ये भी सोचना पड़ेगा वाकई में। इसके बाद क्या किया आप लोगों ने, इसके बाद क्या किया, एक ही तरीका बचता है इसमें, x की जगह पे tan थीटा सपोज करो। अगर आपने x की जगह tan थीटा सपोज करा तो tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 tan इनवर्स, ऊपर बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में नीचे बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। 2 2 ये कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, फाइनली 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ठीक है ना। आंसर विल बी 2 थीटा बाई 2, 2 थीटा बाई 2 माने आंसर विल बी थीटा, थीटा इज tan इनवर्स x। हो गया प्रूफ। हाँ भाई, यस अमन। ये कौन पूछता है 21 का, थर्ड पूछा था ना किसने, सर्वेश। लेक्चर नहीं अटेंड करते तुम, लेक्चर में करवा रखा है भाई, अब क्या दोबारा थोड़ी ना करके देंगे, लेक्चर के क्वेश्चन ही पूछने लग गए तुम। ये 41 का थर्ड किसने पूछा, और कौन है ये 41 का फोर्थ, अरशद। 41 का फोर्थ है भी क्या, पहले देख तो लो। आशीष 41 का फोर्थ, अच्छा मेरे पास तो दो दो 41 है, tan इनवर्स वाला पूछ रहे होंगे आप, ओके। क्या क्वेश्चन है, tan इनवर्स 2mn अपॉन में इतना। 41 के फोर्थ के लिए भी होल्ड करें आप, है ना, इसके लिए भी मैं यही बोलूंगा, होल्ड पे डाल दो इसको थोड़ी सी देर के लिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 साहब कॉपी में करवाया होगा, क्या कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बता देता हूँ। कॉस इनवर्स में दे रखा है अंडर रूट पी, प्लस में दे रखा है कॉस इनवर्स में अंडर रूट 1 माइनस पी, प्लस में दे रखा है कॉस इनवर्स में अंडर रूट 1 माइनस क्यू, इस गड़ो में 3 पाई बाय 4, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट विल बी कॉस इनवर्स अंडर रूट पी, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस पी, माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस अंडर रूट पी का होल स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस में अंडर रूट 1 माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना, 3 पाई बाय 4। ये है खेल। आपने अगर भाई तो इसको देखा होगा, प्लस के अंदर एक कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस क्यू यहाँ लिखा, इसको देखेंगे तो कॉस इनवर्स के अंदर अंडर रूट 1 माइनस पी अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस पी। मेरे को लगता है आपने मतलब पूरी ताकत लगा ली होगी जब आपने ये सब कर लिया होगा, फिर आप हारे होंगे, ठीक है। उसके बाद जो अंदर आपके जो सैड वाला भाव आया होगा, यार ये क्वेश्चन नहीं बनते, वो इसलिए नहीं बनते होंगे क्योंकि आपने वाकई किया नहीं है, क्योंकि जैसे आप ये करते ये दोनों कट जाते हैं, कॉस इनवर्स में 0 आ जाता, कॉस थीटा में 0 पाई बाय 2 बनाता, उधर जाके पाई बाय 4 बना देता, और यहाँ पे कॉस इनवर्स में अंडर रूट 1 माइनस क्यू रह जाता, अंडर रूट 1 माइनस क्यू
इस गड़ो में 1/√2 होता, ठीक है ना। तो जैसे आप इसको कंपैरिजन करते हैं तो 1 माइनस क्यू इस गड़ो 1/2 बनता, तो क्यू की वैल्यू हाफ आ जाती, ठीक है ना। ये तो हुआ क्यू के बारे में। हाँ, इसमें इकलौती चीज जो नहीं सोची जाती थी शायद आपसे, वो एक तो ये कि ये डोमेन में पी को पॉजिटिव मान सकता है और ये 1 माइनस पी को पॉजिटिव मान सकता है, माने पी शुड बी लेस देन 1। दोनों को मिला करके पी की वैल्यू जो आएगी 1 और 0 के बीच में आएगी। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर हाँ भाई, अब तो मेरा जहां तक शायद सारे ही हो गए। सब हो जाएंगे, ये सब चिल्ला रहे हैं, कुछ नहीं है। अगर आपने सचमुच में करे हैं तो ये ज्यादा भाव नहीं दोगे आप इन्हें। जस्ट मिनट। हाँ, ये मैं बता देता हूँ, ये काम की चीज है। अपनी शीट की फोटो भेज देना आप मेरे को। अपने को जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है x² - 2x मल्टीप्लाइड बाई 3x - 7 - 2 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 3x³ -6x² माइनस का 7x² माइनस प्लस का कितना 14x माइनस का 2 बराबर 0। 3x³ माइनस का 13x² प्लस का 14x माइनस का 2 बराबर 0। यही बना ना। इसके रूट्स वो RST बता रहा है, तो इसका था R+S+T की वैल्यू जो आएगी वो 13/3 आएगी। R सिग्मा RS की वैल्यू जो आएगी वो 14/3 आ जाएगी, और RST की वैल्यू जो आएगी वो 2 आ जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर अगला कह रहा है कि वैल्यू ऑफ tan इनवर्स R प्लस में tan इनवर्स S प्लस में tan इनवर्स T क्या होगा। तो ऑब्वियसली बात है, tan इनवर्स सबसे पहले तो R+S+T माइनस RST अपॉन में 1 माइनस सिग्मा RS, यही होगा। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर देना, tan इनवर्स के अंदर वैल्यू पुट करते ही आंसर आ जाना चाहिए। इसका कितना है, tan इनवर्स के अंदर कितना 13/3 माइनस में RST की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 1 माइनस सिग्मा RS की वैल्यू 14/3। आई थिंक डन हो जाएगा इससे, है ना। 3/4 आ जाना चाहिए ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। ओके, है ना। चलिए साहब, यहाँ तक की बातें हो गई, है ना। आगे बढ़े। कल के दिन पे हम बहुत सही जगह पे जाके रुक गए थे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सबको याद होगा। ठीक है, आर्क साइन का मतलब साइन इनवर्स होता है, पहले दिन पहली लाइन लिखी थी मैंने। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने हमारे को क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स। ठीक है, कॉस इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में किसी ने दिया है फाइंड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू में दे रखा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, फिर भी इसमें भी ट्राई कर लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन सब की वैल्यूज पता करनी हो तो कैसे पता करें? हाँ भाई, जैसे इसकी बात की जाए, ठीक है, पहले वाले की, तो मैंने x की जगह पे लिया सबसे पहले tan थीटा। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन सोचना पड़ता है, तो थीटा की जगह वापस आप क्या रखोगे? tan इनवर्स x। कौन सा tan इनवर्स x? जो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में रहता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकंड, इधर आते हैं, यहाँ पे इसको देखते ही समझ में आता है कि मैं अगर बाय द वे x की जगह कुछ इनपुट कर सकता हूँ तो वो साइन थीटा होना चाहिए, और साइन थीटा में भी थीटा वापस रखोगे तो साइन इनवर्स x, जो कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में होता है। इसको देखने के बाद में कोई भी समझ सकता है कि मैं x की जगह पे tan थीटा सोचूंगा, थीटा क्या होगा? tan इनवर्स x होगा, और tan इनवर्स x भी कौन सा वाला? जो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में होता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट है ना, सबसे पहले। अब सेकंड पे आ जाइए। अगर आपने ऐसा सोचा तो सचमुच में रखने पर आपको y की वैल्यू cos इनवर्स cos 2 थीटा दिख जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे रखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी y की वैल्यू साइन इनवर्स में साइन 3 थीटा ले गई आपको। ठीक है ना, यहाँ पे आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि y की वैल्यू tan इनवर्स tan 2 थीटा पे ले आई है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ जाए, राइट है। अब आपको ये तीसरी चीज समझ में आनी चाहिए कि आप थीटा जो है वो लॉक करके आए हैं कहां से कहां के बीच में। थीटा आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लॉक्ड है। ठीक है, इसका सीधा मतलब अंदर खेलने वाला 2 थीटा, तो 2 थीटा को फील आ रही है माइनस पाई से पाई की। ठीक है, यहाँ पे देखें तो हमारे पास में तीसरा स्टेप, थीटा कहां से कहां के बीच में लॉक्ड है? थीटा आपका माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में लॉक्ड है। अंदर खेलने वाला 3 थीटा, इसका मतलब 3 थीटा को फील आ रही है 3 पाई बाय 2 से लेकर के माइनस के 3 पाई बाय 2 तक की, राइट है, ऐसा। और अगर इसकी बात की जाए तो 2 थीटा है। थीटा आपका कहां से कहां है? थीटा आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन है, इसका मतलब आपको अंदर फील आ जाएगी कि 2 थीटा आपका माइनस पाई से पाई में खेलेगा। अच्छा, अब चौथा स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिक्स है, सब में एक जैसी चीजें चलती है। आपने अगर लगातार नहीं देखा तो फिर ये आपकी गलती है। इसके बाद भी क्वेश्चन बचता है तो बुद्धि की कमी है, तगड़ी वाली। अच्छा, अब अगले पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? अब होता है ग्राफ, टाइम कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ कहां से कहां में? तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स 0 से पाई में बनता है। ठीक है ना, और वो भी कैसा वाला तंबू? ये ऊपर वाला, ओरिजिन से स्टार्ट होता हो। ठीक है ना, तो हमें चाहिए माइनस पाई से प्लस पाई। तो ये जो जगह है ये माइनस पाई है और ये प्लस पाई है। ठीक है, तो इस दौरान में हमारे पास में 2 लाइनें बनेगी, एक यहाँ और एक यहाँ। इसका मतलब इसके 2 आंसर आने वाले हैं पक्का। ठीक है, अब आते हैं 5वें पॉइंट पे। और कौन कौन से 2 आंसर आएंगे? वो जो 2 आंसर आने वाले हैं है ना, वो आने वाले हैं, एक तो y इक्वल टू एक्स, एक्स के नाम पे या 2 थीटा है, तो एक तो आपका 2 थीटा आंसर आने वाला है, एक y इक्वल टू माइनस एक्स, इसका मतलब माइनस 2 थीटा। एक आंसर ये आएगा। ठीक है, लेकिन ये कब आएगा? जब थीटा मतलब 2 थीटा आपका कहां से कहां तक हो? 0 से पाई तक हो। इसका मतलब जब 2 थीटा 0 से पाई में, 0 से पाई में। ठीक है, ये वाला आंसर कब आएगा? माइनस वाला आंसर कब आएगा? जब आपका 2 थीटा, ठीक है ना, माइनस पाई से 0 में है। ठीक है, माइनस पाई से 0 तक है, तो ऐसे मतलब फिर फाइनली आप इसको फाइंड अप करोगे। 2 थीटा, थीटा किसका? थीटा क्या था? 2 tan इनवर्स एक्स, माने आपका आंसर हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स या माइनस का 2 tan इनवर्स एक्स, राइट है। ये क्या है? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आंसर है। ठीक है, इसके 2 आंसर आने वाले हैं। कब आने वाले हैं इस पे अभी चर्चा करते हैं। अब सेम वे इधर आते हैं, इस पे भी मेरे को ग्राफ बनाना चाहिए। किसका ग्राफ बनेगा? साइन वर्स साइन का। साइन वर्स साइन का ग्राफ जब बनता है तो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 बनता है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। ठीक है,
ठीक है, -π/2 से +π/2 में जब ग्राफ बनेगा तो हमको पता है कि जब ग्राफ यहां तक पहुंचेगा तो π/2 इधर π/2 यहाँ -π/2 हो चुका होगा। फिर जब ये नीचे तक आएगा तो इस जगह पर आपके पास में यहां पर, ठीक है ना, इस जगह पर आपके पास में 3π/2 है, इस जगह पर है ना 3π/2 है। सेम वे इस जगह पे जैसे इधर पीछे जाएंगे ना तो ये यहां पहुंचेगा, ठीक है ना, इस जगह पर आपके पास में -3π/2 होगा। ठीक है, इसका मतलब आपके पास में 3 लाइन होगी, -3π/2 से +3π/2 तक जाते समय 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, माने इसके 3 आंसर आने वाले हैं। कौन कौन से 3 आंसर आने वाले हैं? पहला आंसर होगा y = x, पहला आंसर होगा y = x, दिख रहा है y = x, और x की जगह कौन है 3θ, तो आपका एक आंसर y = x है। एक आंसर आपका ये वाला है, ये वाली लाइन कौन सी है? y = में -x + π, सही है ना, तो आपका एक आंसर आने वाला है π - 3θ। एक आंसर आपका जाने वाला है -x - π, तो आपका एक आंसर जाने वाला है -π - x की जगह -3θ, तो 3 आंसर जाएंगे। ठीक है ना, आप ऐसे भी कह सकते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके 3 आंसर कौन से थे? -π - 3θ की जगह sin इनवर्स x। ठीक है ना, एक आंसर आपका आने वाला है 3 sin इनवर्स x और एक आंसर आने वाला है π - 3 sin इनवर्स x। जब अपन x में सर्च करेंगे तब सोचेंगे कि x में कौन कौन से आंसर आएंगे ना। अब tan इनवर्स tan 2θ के टाइम पे हम tan इनवर्स tan x का ग्राफ बनाएंगे। तो चौथा पॉइंट जो मेरा चलेगा tan इनवर्स tan x का ग्राफ बनाना, वो कहां से कहां में होता है? -π/2 से +π/2 के बीच में। अब आप में से कई लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर ग्राफ नहीं याद होते ना और अगर मैंने वो प्रिंसिपल वैल्यू वाले तरीके से कहीं सॉल्व करना सिखाया होता तो ये अटक जाती चीजें। अच्छा, अब tan इनवर्स tan x का ग्राफ है ना, एक तो तब बताया मैंने और एक हमने याद करने की पूरी ताकत लगा दी। ठीक है, ये वाला ग्राफ है, सेम वे ऐसा ग्राफ इधर भी चलेगा और ऐसा ग्राफ इधर भी चलेगा। ठीक है, अच्छा हमारा ग्राफ हमें कहां से कहां तक रिक्वायर्ड है? पाई यहां होता है और -π यहां होता है, तो सिर्फ ये 3 ग्राफ रिक्वायर्ड है, एक ये वाला, ठीक है, एक इतना और एक इतना ग्राफ, 3 ग्राफ याद जरूरी है। तो इसका मतलब इसके 3 आंसर आएंगे। एक का नाम होगा y = x, एक का नाम होगा y = x - π, एक का नाम होगा y = x + π, क्योंकि ये ऊपर जाकर टकराएगा। तो हमारे 3 आंसर आने वाले हैं। एक आंसर आने वाला है x माने 2θ, एक आंसर आने वाला है -π + 2θ, एक आंसर आने वाला है x + π है ना, तो π + 2θ। ठीक है, इसका मतलब हमारे 3 आंसर कौन कौन से होने वाले हैं? π + 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना, 2 tan इनवर्स x, और अगला हो जाएगा -π + 2 tan इनवर्स x। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि अपने से सभी लोगों को यहां तक चीजें आ गई होंगी। ठीक है ना, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। बहुत ध्यान से सारे ग्राफ्स को एक साथ देखना। 4 स्टेप में चल रहे हैं, 4 ही लाइनों के ऊपर बात कर रहे हैं, इसके सिवा कहीं कोई बात नहीं कर रहे। ठीक है, यहां तक का कार्यक्रम पहले यहां तक देख ले। ठीक है, और देखिए सुनिए, अगर बाय द वे आपके बस का नहीं है ना तो फिर इस पर टच मत कीजिएगा, इस पर टच मत करना है ना। आपको लगता है कि नहीं यार ये अपने बस का नहीं है, फिर आप ये ऐसी बातें मत करना, पाई को इंक्लूड क्यों किया, पाई को एक्सक्लूड क्यों किया, 0 पे क्यों आ गए और 0 क्यों किया, ये सब बच्चों वाली बातें मत करना है ना। अगर लेवल है, दम है तो ही आना आप इस पे, क्योंकि है ना ये मैंने कल भी बोल दिया था, थोड़ा साधारण बुद्धि से ऊपर की चीजें चल गई। अब लेक्चर में कई चीजें ऐसी होती है ना जहां आप हर किसी को नहीं ले जा सकते। नहीं, अगर बाय द वे हर किसी को उठा उठा करके है ना भारत की सरकार जो है एटॉमिक प्लांट वगैरह दिखाने लग जाए, ठीक है, तो हो गया, फिर तो इंडिया ठंडा पड़ जाएगा। हाँ भाई, तब तक अपन ये सोचते हैं कि किस कहानी को कब से कब तक अपन ने यूज किया। 3θ जो है ये x की वजह से आया था, इसकी वजह से। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए यहां पे π/2 होता है और यहां -π/2 होता है। ठीक है, माने यहां पर आपका 3θ जो है, ठीक है, -π/2 से π/2 में होता है। ठीक है, अगले वाले के अंदर π - 3θ, पाई - 3θ जो होगा वो तब काम करता है जब 3θ जो होगा वो π/2 से बड़ा हो और 3π/2 तक चला जाए। ठीक है, ये तब काम करेगा जब 3θ जो होगा वो -π/2 से और कहां तक चला जाए? -3π/2 तक चला जाए। ठीक है, अच्छा इसकी बात करते हैं 2θ। 2θ आपका यहां से यहां तक में काम कर रहा है, इस जगह से इस जगह में।
ये जगह -π/2 से π/2 है, तो 2 थीटा आपका -π/2 से π/2 में काम कर रहा है। ठीक है, ये कब काम कर रहा है, π+2 थीटा, पाई वाला ये वाला है, तो ये तब काम कर रहा है जब आपका 2 थीटा -π/2 से पीछे भाग गया, -π/2 से पीछे चला गया। ठीक है, और कहां तक गया है, -π तक गया है। ठीक है, ये कब काम कर रहा है, जब 2 थीटा जो है वो आपका π/2 से आगे चला है और कहां तक गया है, पाई तक गया है। ठीक है, अब जब आप ये सब सोच रहे होते हैं तो पैरेलली ये भी सोचा करो कि थीटा कहां से काम है। थीटा आपका इस समय पर -π/6 से -π/2 के बीच में होगा। यहां पे थीटा जो होगा वो आपका, ठीक है ना, -π/6 से π/6 में होगा। ठीक है, यहां पे थीटा जो होगा वो आपका, ठीक है ना, थीटा जो होगा वो आपका π/6 से 3π/6 में होगा, माने π/2 में होगा। ठीक है, π/2 में होगा। अच्छा, यहां तक आई गया। ठीक है, हाँ नहीं, मैं देखता हूं कई बार फोटो के अंदर ऐसा ही लगा के ये घेरा लगाएंगे, सर ने दोनों जगह इनइक्वालिटी यूज कर ली, ऊपर लिख देंगे गलत है। अबे क्या मतलब, फील आती है, तुरंत फील आ जाती है कि यार गलत रख दिया आदमी अपन ने ग्रुप में। ठीक है, अच्छा, थीटा को देखते ही अपने को पता चल गया, थीटा क्या लिया था हमने, साइन वर्स एक्स। साइन वर्स एक्स -π/6 से π/6 के बीच में, एक्स के नाम पे, है ना, साइन π/6, साइन π/6 होता है हाफ और -हाफ। मतलब कोई उचित चर्चा करे यार, बहुत बढ़िया, कि अच्छा हमको भी मजा आया कि यार इस बंदे ने खींची है लकीर, अच्छी लकीर खींच रहा है बंदा, तो सीखे हम भी। 1 एक्स के नाम पे यहां कितना जाए, -1/2, -1/2 से -1 तक, राइट है। ये तीसरा वाला आप सोचना, तब तक इसके बारे में बात करते हैं। इसको देखते ही 2 का भाग यहां लगा दो, 2 का भाग यहां लगा दिया, और tan थीटा में π/2 माने इन्फिनिट होता है, 0 होता है, तो 0 से और इन्फिनिट तक। ठीक है, और ये है ना 0 के पीछे -इन्फिनिट तक। हाँ क्यों नहीं, सही बात है, तुम अकेले रह गए। हाँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरे पास में इतना ही बोर्ड है और मुझे एक साथ तीनों दिखाने हैं, इसीलिए मैं इतना ही छोटा लिख पाया राहुल। ठीक है, मेरे को एक साथ तीनों दिखाने हैं, अगर मैं एक के बाद एक दिखाता ना तो फिर मैं क्लैरिटी नहीं दे पाता कि मेरे को मेरा दिमाग एक जैसा सोच रहा है। ठीक है ना, मेरा दिमाग एक जैसा सोच रहा है, मतलब मैं ये कोई ऐसा नहीं है कि हर बार हम लोग बहुत डिफिकल्ट काम कर रहे होते हैं। एक जैसा पैटर्न है, एक जैसा पैटर्न, एक जैसा पैटर्न है, 1 2 3 4 4 लाइन में काम खत्म। उसके बाद की नीचे की जो कैलकुलेशंस है ना, इसको आप जितनी बार देखोगे ना आसान दिखेगा। करो आप, इसमें ट्राई करो, क्योंकि जब आप इस लेवल तक आ जाओगे ना तो फिर आप मेरे से वो छोटे मोटे क्वेश्चन पूछना बंद कर दोगे। इसलिए मेरे को एक साथ तीनों दिखाने पड़ रहे हैं, वरना मैं चाहता हूं मैं खुद भी खुल के खेलूं, इस जगह पे जगह ही नहीं है यार, क्या करें। जितना बोर्ड है उसमें ये सेटिस्फैक्ट्री है, फिर मैं पेन ये वाला यूज करता हूं जानबूझ करके। ठीक है ना, इससे क्या ये खुद मतलब ये खुद आर्टिस्टिक नहीं होता, नहीं तो क्या है दूसरे पेनों में तो खुद ही अपने हिसाब से, है ना, कैलिग्राफी लगा लेता है। इसमें क्या है, जो मेरी राइटिंग है ना वही दिख रही है आपको ऑलमोस्ट। अच्छा देखिए, ये तो हमने सीखा बिल्कुल जो बेसिक कोर बेसिक है ना कि कैसे बने। ठीक है, अच्छा अब यहां से ना हमको कैसे पता चलता है, देखिए वो क्वेश्चन में कैसे पूछता है, वो क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा जैसा हमने एमओडी में देखा था, हमारा दर्द था वो क्या, कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, है ना, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है ना, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। पहले देख लू मैं पॉसिबिलिटीज भी है क्या। अब कैसे पॉसिबिलिटी नहीं निकलेगी, निकल जाएगी, ले सकता हूं। ठीक है, और फिर यहां बाजू में लिख देगा x इज इक्वल टू में
जैसे दे दिया 2/3, एक्स इज इक्वल में 2/3 है ना, एक्स इज इक्वल में 2/3 देते ही आप tan इनवर्स की जब बात करेंगे तो उसकी बात करेंगे। 2/3 इस स्लॉट में आएगा, 2/3 एक्स की वैल्यू इस स्लॉट में आएगी। तो आपको यहां पर अचानक से, ठीक है ना, आपको यहां पर अचानक से फीलिंग आ जाएगी कि 2/3 स्लॉट में आता है, माने ये मैं हटा करके इसकी जगह 2 tan इनवर्स एक्स लिख सकता हूं, ठीक है ना। जबकि 2/3 इसमें अगर देखा जाए तो इस स्लॉट में आएगा, इस स्लॉट में आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्लॉट के अंदर π-3 sin इनवर्स एक्स लिखा है। अब इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, इसका डिफरेंशिएशन होता है -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर आप एक्स की जगह 2/3 रख दो। अच्छा, तुम भी फोन पे ही करते हो, ग्रेट। तो ये 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर -3 है ना, बस आपको इससे पहचान होती है कि अच्छा ये काम इससे चल रहा है, क्योंकि 2/3 के स्लॉट में आएगा। वो आपसे वो ये जानना चाहता है, और देखो आपको भी अच्छे से पता है कि वो किसी भी हालत में आपसे एमओडी पे बात कर ही नहीं रहा। वो जब साइन वर्स में ये लेकर आया ना, इसका तो आपको साइन वर्स खींच गया वो आपकी 100%। क्या ये यहां तक की बात समझ में आ गई ना। जब वो ये खेल रहा होता है ना, तो वो ये इसके बारे में बात कर रहा होता है। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तब आपको क्लियर होगा कि वो क्या चाहता है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये। अब यहां आपको ये समझने की जरूरत है कि यार कैसे वो धीरे 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 ट्यून करना है, आपको कैसे करना है। मैंने कर दिया, आपने कॉपी में कॉपी कर लिया, क्या आप इसे खुद अकेले में खुद बना सकते हो? तो मेरे को नहीं लगता कि एक बारी में बन जाता है, लेकिन फिर भी है ना। अब देखो दूसरी बात बताता हूं, है ना। जैसे मान लीजिए, इसमें भी एक और चीज बताता हूं। मान लीजिए जैसे किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू में 3 साइन इनवर्स x, और क्वेश्चन पूछा कब, ठीक है ना। तो मैं पीछे जाकर के एक बार पूरा देखता हूं और मेरे को पता चलता है साइन इनवर्स ये बराबर में 3 साइन इनवर्स x कब, जब x की वैल्यू -½ से हाफ, जब x की वैल्यू -½ से हाफ। क्या मैं बिना इस सब पूरे को करे डायरेक्ट आंसर दे सकता हूं? हाँ दे सकते हैं। देखना कैसे, मेरे पास में इसका एक ट्रिक है। वो ट्रिक कब काम करेगा, ध्यान से समझना। जब खुद से खुद में जा रहे हो, ठीक है ना, जब खुद से खुद में जा रहे हो, मैंने tan इनवर्स से tan इनवर्स में जा रहे हो, sin इनवर्स से sin इनवर्स में जा रहे हो, तब ठीक है। कैसे, sin इनवर्स का अगर आपको ग्राफ याद हो तो वो कहां से कहां में होता है, वो होता है -π/2 से +π/2 में, ठीक है ना। और आपके इसके आगे क्या किसकी गुणा कर दी है सामने वाले ने, 3 की, तो आप 3 से भाग लगा दो। 3 से भाग लगाते ही क्या हो जाएगा, 3 × 2 करते ही ये हो जाएगा -π/6 से प्लस का π/6। अब क्वेश्चन में साइन का काम है, तो साइन थीटा में π/6 कब होता है, हाफ पर, और -π/6 कब होगा, -½ पर। इसका मतलब जब भी x यहां से यहां में होगा ये काम कर रहा होगा, ठीक है। दोबारा से सुनना, दोबारा से सुनना, दोबारा से सुनना। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा साइन इनवर्स, ठीक है ना, 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 साइन इनवर्स x, है ना, फॉर x बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क। मान लो ये क्वेश्चन बना मेरा, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये खुद से खुद में जा रहा है, साइन वर्स से साइन वर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब मेरे को ये पता है साइन वर्स जो होता है वो होता है -π/2 से +π/2 में। आगे अगर अगले ने 2 से गुणा करी है, आगे अगर अगले ने 2 से गुणा करी है तो आप 2 से भाग लगा दो, ये बन गया -π/4 से π/4। आप साइन थीटा में साइन π/4 होता है 1/√2 और ये होता है माइनस का 1/√2, तो -1/√2 से √2 के बीच में जाते समय ये फार्मूला काम कर रहा होगा। ट्रिक से सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। ऐसी चीजें आप कहां से लाते हो, मस्त काम कर गई। हाँ बिल्कुल, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं, अरे आपसे मतलब मैं तड़फाऊं मैं यार, मेरे को पूरा बताना है क्या बच्चे को, कोई सीधा रास्ता नहीं है क्या, कोई डायरेक्ट रास्ता बनता हो तो जब मैं खुद परेशान हुआ तो रास्ते मिले मुझे, वो ना इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी। वैसा मेरी जरूरत थी तो मैं ये कर पाया, मेरे को नहीं पता होता तो मैं कैसे करता। मैंने कोई रास्ता ढूंढा ना, मैं परेशान हुआ बहुत बुरी तरह से, यार सीधा रास्ता मिले, सीधा रास्ता मिले। आप यकीन नहीं करेंगे, ये सीखने के लिए मेरे कम से कम 15 दोस्त जो अभी ऑलरेडी इस विसिनिटी में, मतलब इस टीचिंग सर्कल में है,
ठीक है ना। मेरे खुद के 15 दोस्त सब मेरे को सिखाने की कोशिश करके थक गए, ठीक है, क्योंकि मेरे को उनसे लिंक नहीं पता चलता था यार कैसे सोच रहे हो। अभी जैसे मैं सोच रहा हूं ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे चाहता था मैं कि मुझे 5 बातें बताओ, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा और आंसर आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये मैं एक्चुअली क्या बहुत दिन तक खुद में फाइट मरी होगी, तभी तो मैं कहता हूं आपको क्या भैया कैसी बातें करते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, कभी आपसे रॉन्ग भी नहीं होगा, इक्वलिटी पे कोई चर्चा हो जाए 1 पैसे का रॉन्ग नहीं होगा, आपका काम कहीं रुकेगा नहीं इसमें। अब जैसे मान लीजिए जैसे किसी ने कहा, इसमें क्वेश्चन था ना, आप में से किसी ने पूछा था मुझसे आज आज के दिन के क्वेश्चंस में भी पूछा था कि ये कब से कब में काम करेगा। आई थिंक साइन वर्स वाला ही था और क्या। जैसे मैं मान लीजिए किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, अब आप ट्राई करके देखो कि कॉस इनवर्स 2x² - 1 इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x फॉर x बिलोंग्स टू क्या। मान लो ऐसे मैंने बना दिया, नहीं है उसमें क्वेश्चन, नहीं दूसरे फंक्शन में कोई तरीका नहीं होता, यही तरीका है बस, फिर तो पूरा जाओ आप रास्ते से होते हुए। हाँ भाई ट्राई कर लिया आपने। अब आपको पता होना चाहिए कॉस इनवर्स कहां से कहां में काम करता है, 0 से पाई में, आगे किसकी मल्टीप्लाई 2 की तो 2 का डिवाइड मार। अब कॉस थीटा में जाके सोच, ठीक है ना, कॉस थीटा में 0, बहुत ध्यान से सोचना, कॉस थीटा में 0 कब आता है, ये तो 0 बन गया ना, कॉस थीटा में 0 पर 1 आता है, कॉस थीटा में π/2 पे क्या आता है 0, तो माने जब x 0 से 1 में होगा ये इतना आंसर देगा। पर ये शायद हमने किया है, अभी नहीं किया, क्या कल किया होगा, ठीक है, 0 से 1 में होगा तब ये दे देगा आपको आंसर। हाँ अब देखो इसमें क्या शर्म है कि आपका 1,0 आ गया, कोई भी समझदार आदमी होगा समझ आएगा यार 1,0 0,1 एक ही बात है, रिलैक्स, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया है ना। अब ये तो मतलब डायरेक्ट रास्ता हो गया, एक तो मैंने आपको ये सिखा दिया, ठीक है। मैंने आपको कल के दिन भी बोला था ना कि ये आप एक बार इस लेवल, तो मैं खुद परेशान हो जाता हूं कि मेरे को कोई, मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन सर्च कर पाऊं जो मेरे लिए थोड़ा आपको बताने लायक हो, मिलते ही नहीं है अभी। जितना शीट है ना उतना अगर आपने कर लिया पीवाई के बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा कि किधर और अब क्या बचा, सब आपका सारा काम निबड़ जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा अब आप डायरेक्ट याद करना सीखो, कुछ चीजों को डायरेक्ट सीखो, ठीक है ना। अब डायरेक्ट का मतलब होता है जैसे आपको पता होना चाहिए कि कभी भी आपको साइन इनवर्स में 2x अंडर द रूट ऑफ 1 - x² मिल गया ना तो आप 2 साइन इनवर्स x लिखोगे, ठीक है। दूसरा अगर आपको कॉस इनवर्स में 2x स्क्वायर -1 मिल गया तो 2 cos इनवर्स x लिखोगे। तीसरा आपको tan इनवर्स के अंदर अगर कभी भी 2x अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 - x² मिल गया तो 2 tan इनवर्स x लिखने की आदत डालो, ठीक है। ये तो हुए 2 t इनवर्स के। अब 3 t इनवर्स पे आ जाओ। जैसे पहला साइन इनवर्स के अंदर अगर कभी आपको 3x - 4x³ मिल गया तो आप सीधा 3 साइन इनवर्स x लिखोगे, ठीक है ना। दूसरा अगर बाय द वे कॉस इनवर्स में आपको कभी भी 4x³ - 3x मिल गया तो आप 3 cos इनवर्स x लिखोगे। तीसरा, ठीक है ना, अगर आपको कभी भी tan इनवर्स में 3x - x³ अपॉन 1 - 3x² मिल गया तो आप 3 tan इनवर्स x लिखोगे। ये इस तरह की हैबिट बनाइए आप, हैबिट कि मैं डायरेक्ट भी सोचूंगा, ठीक है ना, डायरेक्ट भी सोचूंगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसके लिए पूछा कि x की क्या वैल्यू होगी, तो जिनको पता है -π/2 से π/2 वो सोच रहे हैं -π/6 से π/6। इसका मतलब जब भी x जो होगा वो -1/√3 से प्लस के 1/√3 में जा रहा होगा तब ये फार्मूला काम कर रहा। अगर जरूरत पड़ी तो, जब तक जरूरत नहीं पड़े डायरेक्ट सीधा लगाना है ना, हाँ डायरेक्ट सोचना, डायरेक्ट। राइट है। अब जैसे मेरे से किसी ने क्वेश्चन में पूछा था tan इनवर्स 2 mn अपॉन m² - n² प्लस tan इनवर्स, ठीक है ना,
2pq अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में tan इनवर्स 2 कैपिटल एन अपॉन में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। मान लो क्वेश्चन में किसी ने ये दे दिया और साथ में दे रखा है बड़ा गंदा सा, मेरे उसमें लकीर आती है तो मुझे दिखता नहीं है इसमें। कैपिटल एम इज इक्वल टू में दे रखा है एम पी माइनस एन क्यू और कैपिटल एन इज इक्वल टू दे रखा है एन पी प्लस एन क्यू एम क्यू। ठीक है, सेमी कॉलन m बाई एम इज लेस देन 1, p बाई क्यू इज लेस देन 1। शायद यहां पे कैपिटल M बाई एन लिखा होगा, वो मिट गया है, मतलब मेरे को दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो मुझे क्लैरिटी नहीं है कि क्या लिखा होगा। अच्छा, अब देखो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में यहां तक आ गया है ना, यहां तक आ गए तो आपको पता होना चाहिए यार किससे मैच कर जाएगा, ये इससे मैच कर जाएगा, ये इससे मैच कर जाएगा। लेकिन यहां तो सर एक ही बंदा है, ये दो दो बंदे हैं ना। हाँ तो लेकिन ये भी तो देखना बेटा, इस जगह पे 1 है, यहाँ पे तेरे पास में एम स्क्वायर है, यहाँ 1 बना दे, यहाँ 1 बना दे, बस फिर तेरा काम हो जाएगा। अगर तेने यहाँ पे 1 बना दिया तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? tan इनवर्स में यहाँ 1 बनाने के लिए एम स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे n बाई एम का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जैसे ही तो एम स्क्वायर का भाग लगाएगा ये 2 टाइम्स में n बाई एम हो जाएगा, प्लस यहाँ पे tan इनवर्स को आने दे। ऐसे सेम यहाँ पे भी 1 बनाएंगे अपन, है ना। 1 बनाते ही यहाँ हो जाएगा 1 माइनस क्यू बाई पी का होल स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा 2 टाइम्स में क्यू बाई पी, ऐसा इजिकल टू में tan इनवर्स यहां पे हो जाएगा 1 माइनस एम बाई एम का होल स्क्वायर, और जैसे एम स्क्वायर का भाग लगाओगे 2 टाइम्स में n बाई एम, ये हो गया। अब लेकिन 2 ये तो सर 2 tan इनवर्स के बराबर होता है, तो अपन इसको भी लिखेंगे ना, 2 tan इनवर्स, यहां x की जगह कौन है? n बाई एम है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा n बाई एम, ऐसे लिख दिया, राइट है। सेम वे अगर आप इससे देख रहे हैं ना तो ये हो जाएगा कितना? tan इनवर्स, यहां पे x की जगह कौन है? इतना, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 tan इनवर्स x। सेम फार्मूला लगा रहा हूं, सेम फार्मूला। तो जैसे मैं फार्मूला लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा ना, q बाई पी हो जाएगा, इजिकल टू में यहां पे भी दिखेंगे तो ये 2 tan इनवर्स n बाई एन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन सर ये फार्मूला काम कब करता है, अब वो देखते हैं। अच्छा ठीक है, याद है ना, tan इनवर्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, 2 आगे से गुणा है तो हम लिख देंगे माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 में काम करता है। माने जब आपका x जो होगा वो -1 से 1 में होगा, माने मॉड x जब लेस देन 1 होगा तब काम करेगा। और देखिए इन्होंने दिया भी, तीनों का मॉड दे रखा है, माने फार्मूला मस्त काम कर रहा होगा। हाँ तो फिर तो सर 2 और 2 भी काटेगा, काटेगा बिल्कुल कटेगा। अगर ये कटेगा तो सर फिर इधर वाले में तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। और tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b अगर लग भी गया ना तो यहां हो जाएगा n बाई एम प्लस में कितना q बाई p अपॉन में कितना 1 माइनस एन क्यू बाई एम पी, ठीक है ना। इजिकल में हो जाएगा tan इनवर्स m बाई n, ये हो गया। और फिर क्या करना था, चाहता क्या था ये फाइनली मेरे से, क्या चाहता था है ना, पूछा क्या था क्वेश्चन में? अच्छा ओके, ये कह रहा है कि ये बराबर ये है तो ये वेयर m बराबर इसके होगा, वेयर m बराबर इसके और n बराबर इसके। हो रहा है क्या ऐसा? हो रहा है क्या ऐसा? ऐसा हो रहा है क्या? यहां हो जाएगा कितना np प्लस में कितना mq अपॉन में नीचे कितना mp माइनस nq। मेरे अकॉर्डिंग तो इस ब्रैकेट में हो रहा है, और इस ब्रैकेट में क्या हो रहा है? कैपिटल M बाई एन। ये इसका मतलब tan इनवर्स तो सेम सेम मैचिंग है। ये दोनों मैच तब करेंगे जब m की वैल्यू इसके बराबर हो और n की वैल्यू इसके बराबर हो। क्या ये सही है? यस ये करेक्ट है, इसका तो बराबर काम कर रहा है, हाँ हो रहा है, इसका तो एकदम सही है। यहां तक की कहानी पकड़ में आ गई है ना, यहां तक की बात तो पकड़ में आएगी है ना। उम्मीद है कि यहां से चीजें क्लियर हो गई होंगी ना। अब यहां ये छोटी मोटी चीजों को मैं ठीक कर देता हूं, नहीं तो आप में से कोई इसी पे झाड़ी लगाएगा, ठीक है। हालांकि मैं भी होता तो मैं भी परेशान होता इस सर को, मैं ही गलत देख रहा हूं या सर ऐसा सच में चाह रहे हैं, ठीक है। n बाई एम, और ये बन रहा है n बराबर में प्लस वाला, n बराबर में माइनस वाला, सही, ठीक है। अब सही है, ओके।
अब मेरा नाम निकला 41st का, ये वाला क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी चीजें इग्नोर्ड है, सब बराबर है, एकदम झकास। अगले पॉइंट पे चलिए आप, है ना। हाँ भाई, अगला सुनिएगा। अभी नेक्स्ट, जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी। ये लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड ए कॉमा बी। ठीक है, इफ एक्स बिलोंग्स टू -1 से -1/2। ठीक है ना, एंड साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब प्लस कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू में a कॉस इनवर्स x प्लस b पाए। ठीक है, a और b की वैल्यू बताइए अगर ये इसके बराबर हो तो। अब जरा देखिएगा क्वेश्चन में कैसा है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दे दिया है ना, तो पहली बात तो हम दो दो आईटीएफ में एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं डील करते अलग अलग, हम कोशिश करते हैं, ठीक है ना, ट्राई टू मेक वन आईटीएफ इफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज गिवन इनसाइड। अगर अंदर की तरफ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा हो ना, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक आईटीएफ में बात करें, दो अलग अलग में बात नहीं करते। ठीक है ना, तो पहली बात मैंने इसे लिख दिया π/2 माइनस कॉस इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, ऐसा, और प्लस के अंदर ऑलरेडी मेरे पास में कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x चल रहा है, ये मैं एलएचएस की बात कर रहा हूं। ओके, लेकिन सर इसमें तो 3x माइनस 4x क्यूब है, इसमें 4x क्यूब माइनस 3x है। ध्यान से देखिए, इसको मैं माइनस बाहर ले लिया, माइनस के बाहर लेते पाई माइनस कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x बन गया, और प्लस में कॉस इनवर्स में 4x क्यूब माइनस 3x पीछे वाला ऑलरेडी है। अगर आप इसे ढंग से देखेंगे तो ये बन गया -π/2 प्लस में 2 टाइम्स कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये मेरा पहला स्टेप पूरा हो गया। अब मेरे पास में एक ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, अब मैं आता हूं सेकंड पे। अब यहां आता है प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, यहां पर x के नाम पे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन cos थीटा होगा। अगर मैं x की जगह cos थीटा रखता हूं तो रखने से पहले मुझे बताना पड़ेगा थीटा वही है ना जो नॉर्मल वाला cos इनवर्स x है। ठीक है ना, मैंने कहा हाँ अभी तक तो यही है, लेकिन अभी भी और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखेंगे। ठीक है, तो हमारे को इजाजत मिली कि y इक्वल टू में -π/2 प्लस में 2 cos इनवर्स cos 3 थीटा बना लो। चलो जाओ, cos 3 थीटा बन गया। श्योर है ना, यहां तक की बातें। अच्छा, अब आप आगे बढ़ो, अब आप तीसरा पार्ट यहीं पैरेलली चलाना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी x दे रखा है -1 से -1/2। क्वेश्चन में देखिए, अगर आपको x यहां से यहां में दे रखा है तो x अगर आपका -1/2 से 1/2 में है तो आपको जाना कहां पड़ेगा। x आपका -1/2 से 1/2 में, और x आपका cos थीटा है। मैंने आपको यहां से दिख रहा है कि cos थीटा जो है वो आपका -1 से -1/2 में है। इसका मतलब आपका जो थीटा है वो थीटा जो है वो आपका पाई से 2π/3 में खड़ा है। थीटा आपका पाई से 2π/3 में खड़ा है, लेकिन अंदर जो खेल खेल रहा है 3 थीटा है। 3 थीटा की नजर में आप कहां से कहां में खड़े हो। 3 थीटा की नजर में देखो, अब यहां मैंने एक गलती करी,
मैंने कॉस को हटाया ना, कॉस को हटाते टाइम पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं करा, दिख रहा है आपको? कॉस को हटाते टाइम पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करना था मुझे, तो मुझे यहां चेंज करना चाहिए और यहां चेंज करना चाहिए, नहीं तो यहां गड़बड़ होगा। ठीक है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी यहां से यहां में कर गया काम। अच्छा, अब आपका 3 थीटा 3 से गुणा करते ही यहां रह जाएगा 2 पाई, और 3 से गुणा करते ही यहां हो जाएगा 3 पाई। माने आपका ये जो अंदर वाला खेल है वो 2 पाई से 3 पाई के बीच की ही वैल्यू लेगा, बाकी नहीं लेगा। माने जब आप इसका चौथे नंबर पे जाके जब आप ग्राफ बनाओगे ना, फोर्थ नंबर पे जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ बना, क्योंकि हम चौथे नंबर पे जाते जाते ग्राफ बनाने लग जाते हैं। अब मैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, तो जब मैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो वो 0 से पाई में होगा। 0 से पाई के दौरान ये ग्राफ बनेगा, देखिए ध्यान से। जब वो ये ग्राफ बनेगा ना, तो वो ये कहेगा कि नहीं साहब, हमें सारा ग्राफ मत दीजिए, आप तो 2 पाई से 3 पाई वाला दो। तो 2 पाई क्योंकि यहां होता है, इसलिए 2 पाई से 3 पाई के बीच में सिर्फ यही ग्राफ काम में आया। अच्छा, ये ग्राफ जो काम में आया बढ़िया, ये लेकिन y इक्वल टू में x है, नीचे जाकर के -2 पाई पे हिट होगा, तो माने मेरा इसका आंसर x -2 पाई हो गया। लेकिन x के नाम पे यहां कौन है? 3 थीटा है। x के नाम पे मेरे पास में कौन खड़ा है? अभी 3 थीटा ही तो है। तो यहां पर x -2 पाई की जगह हो जाएगा प्लस में 2 टाइम्स, ठीक है ना, x की जगह हो जाएगा 3 थीटा -2 पाई, क्योंकि x -2 पाई मेरा आंसर होना चाहिए। और आगे ऑलरेडी कितना चल रहा है? माइनस का π/2 चल रहा है। अब ये माइनस का 9 π/2 दिख रहा है मुझे, और प्लस में दिख रहा है 6 थीटा, माने मेरा आंसर मुझे दिख रहा है 6 cos इनवर्स x -9 π/2। तो जब मैं कंपैरिजन करूंगा इसका इससे, ठीक है ना, इसका इससे कंपैरिजन करूंगा, तो मुझे a की जगह पर दिख जाएगा 6 और b की जगह मुझे दिख जाएगा -9 π/2। दैट्स द वे इट इज द आंसर। सेम हमने जो सीखा उसका ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, जो हमने अभी तक सीखा ना, ये उसका बढ़ा हुआ फॉर्म है, ये उससे और बेहतर क्वेश्चन है ना। ये हमारे को बहुत कुछ सिखाता है कि यार एक साथ दो दो आ जाए तो कैसे ट्रीट करना है, ठीक है ना, धीरे धीरे कैसे आप इसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं। राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं ना। अगला क्वेश्चन अल्फा के नाम पे दे रखा है 2 tan इनवर्स 1 + x/1 - x, एंड बीटा के नाम पे हम ले रहे हैं साइन इनवर्स 1 - x² / 1 + x², ठीक है। देन a अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई, ठीक है, व्हेन x इज इन बिटवीन 1 and 0। b अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -पाई व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं ना। अब ये क्वेश्चन तो हो जाएगा यहां से यहां तक। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको और क्या सीखना है, देखिए। अब देखिए, दोनों में एक ही जैसा सब्स्टिट्यूशन जा सकता है, अगर आप ध्यान से देखिएगा दोनों में बिल्कुल एक जैसा सब्स्टिट्यूशन जाएगा, ठीक है ना। कैसे बताता हूं, देखिए मैं, है ना, जैसे मैं इसको जो देख पा रहा हूं ना, पहली चीज इसको बताता हूं, पहले तो बीटा को बताता हूं। बीटा एक्चुअल में π/2 माइनस में कॉस इनवर्स में लिखना ज्यादा समझदारी है, क्योंकि कुछ लोग जो जानते हैं कि कॉस के अंदर cos 2 थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं दोनों में x के नाम पे tan थीटा ले रहा हूं, दोनों में, है ना। तो मैं वापसी में थीटा की जगह पर tan इनवर्स x रख दूंगा। अच्छा, अब अल्फा एक्चुअल में 2 tan इनवर्स अंदर ही अंदर 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा बनाएगा, और बीटा आपके सामने π/2 माइनस cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा बनाएगा, जो कि आपको पता है π/2 माइनस cos इनवर्स cos 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और बीटा अपने पत्ते क्या दिखा रहा है? 2 tan इनवर्स tan के अंदर π/4 + थीटा, ये दिखा रहा है मुझको, ठीक है ना। अब यहां पर x इसने बांधा है 0 से 1, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि मेरे पास जो x है वो सेकंड पॉइंट है ना, x मेरा ऑलरेडी कहां से कहां में, 0 से 1 में। इसका मतलब मेरा tan थीटा 0 से 1 में है, इसका मतलब मेरा थीटा 0 से π/4 में।
ठीक है ना, पहली चीज ये गिवन है, ये लाइन मुझे गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है, मतलब मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, जो दिया है मैं उसे समझाऊं बस, कि जैसे मैं tan थीटा मानूंगा तो मेरा ये होगा। लेकिन अंदर खिलाड़ी कौन है, खिलाड़ी इस तरफ अल्फा की तरफ देखा जाए तो खिलाड़ी π/4 प्लस थीटा है। तो जैसे ही मैं इसमें π/4 जोड़ूंगा तो π/4 प्लस थीटा π/4 से π/2 के बीच में भागेगा। अच्छा, जब मैं इधर देखूंगा तो 2 थीटा, यहां का खिलाड़ी कौन है, 2 थीटा, तो 2 थीटा के टाइम पे ये 0 से डबल करवाएगा, π/2 तक जाएगा। जैसे ये ऐसा करेगा ना, अब मैं दौड़ा आगे, मुझे पता है अब मुझे ग्राफ बनाना है तीसरे नंबर पे tan इनवर्स tan x का, तो मैं tan इनवर्स tan x का ग्राफ बना रहा हूं, है ना, फॉर द टाइम बीइंग इसको हटा रहा हूं बीच में से, ठीक है, tan इनवर्स tan x का ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, ये tan इनवर्स tan x का ग्राफ देखिएगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं, थर्ड के लिए ये वाली लाइन लेते हैं। तीसरे नंबर पे हम ले रहे हैं tan इनवर्स tan x का ग्राफ। tan इनवर्स tan x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, और cos इनवर्स cos x का ग्राफ 0 से पाई में होगा। tan इनवर्स tan x के दौरान मैंने जब पहला ग्राफ ड्रॉ किया तो ये था ग्राफ, cos इनवर्स cos x के दौरान जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया वो ये था। आपको बस ये मेरे को बताना है सोच करके कि π/4 से π/2 में, π/4 से π/2 में, ध्यान से, ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, दो क्वेश्चन है, ठीक है, π/4 यहां मिलेगा और π/2 यहां मिलेगा, ये π/4 है और ये π/2 है। इस दौरान में लाइन कौन सी है, इस दौरान में ये वाली लाइन का नाम क्या है, और इधर 0 यहां है, ये जगह पाई है, π/2 यहां है, π/2 में ये कौन सी लाइन है, बस दोनों में लाइनें कौन सी है सोचना है बस। आपने जहां सोच लिया मैं क्लिक कर जाऊंगा कि हाँ समझ गया, y = x। विक्रांत एकदम सही जवाब, जबरदस्त जवाब है बेटा, ठीक है, y = क्या है, x। अगर ये y = x है ना, तो यहां पे x के नाम पे ये है x, तो मेरा आंसर हो जाएगा चौथे नंबर पे जाकर के, कितना, अल्फा की वैल्यू आ रही है मेरे पास में 2 tan इनवर्स tan x का आंसर सीधा x लिखूंगा, तो x के नाम पे क्या हो गया, π/4 प्लस थीटा, सही है। जबकि बीटा के नाम पे क्या हो गया, बीटा के नाम पे y = x, यहां x कौन है, ये, तो ये सब रिमूव हो जाएगा, cos इनवर्स cos रिमूव होकर सिर्फ x रह जाएगा, तो यहां से रह जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। जिसको जोड़ना आता है वो खट जोड़ दे, अल्फा प्लस बीटा जोड़ दे बेटा, ये देख, इसको जोड़ेंगे π/2 जोड़ के पाई आ गया, और 2 थीटा कट जाएगा, तो पाई आंसर हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। जैसे आप जोड़ोगे ना, बस सिर्फ जोड़ना है, 2 टाइम्स इसकी जगह x आ जाएगा और इसकी जगह ये x आ जाएगा, ये है x, ये x है, ये x आ जाएगा, तो आपकी तरफ से यहां से आ जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा, और यहां से आ जाएगा 2 टाइम्स में इतना थीटा, मल्टीप्लाई करते हैं आपका आंसर पाई आ गया, बस इतना ही काम था। अब आप सोचो कितने स्टेप का काम था, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें स्टेप में आपका आंसर है। अच्छा, मान लीजिए अगर आपका x 1 से बड़ा होता, मान लीजिए फॉर द टाइम बीइंग, दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपका x 1 से बड़ा होता तो क्या होता, x अगर 1 से बड़ा होता तो यहां पर tan थीटा 1 से बड़ा होता, tan थीटा 1 से बड़ा होगा माने थीटा π/4 से बड़ा होगा, ठीक है, थीटा आपका कैसा होगा, π/4 से बड़ा। आपको लेकिन यह भी पता होना चाहिए कि थीटा π/4 से बड़ा तो हो गया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है, π/2 तक, क्योंकि tan इनवर्स आगे जाने ही नहीं देगा। थीटा अगर π/4 से बड़ा भी हो गया तो π/2 तक जाएगा। अब π/4 प्लस थीटा करा अगर बाय द वे किसी बच्चे ने, तो π/4 प्लस थीटा जो होगा वो अपने आप में π/2 के से लेकर के आगे दौड़ेगा कहां तक, 3π/4 तक, ठीक है। अगर किसी ने 2 थीटा करा, क्योंकि यहां तो 2 थीटा खिल रहा है ना, तो 2 थीटा भी कर दिया तो ये π/2 से पाई तक जाएगा। अच्छा, बाई चांस π/2 से पाई तक जाते समय पर, मैं आपके सामने लाइन पकड़ा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, π/2 से पाई तक जाते समय पर ये वाली लाइन काम कर जाएगी, माने इधर से बीटा का आंसर क्या आया, 2 थीटा ही आएगा, क्योंकि ये तो y = x है, सही है ना, तो आपका ये x ही आएगा। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, बीटा की वैल्यू, ठीक है, बीटा की वैल्यू देखिएगा, बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा की वैल्यू x, माने ये आएगा। अब ये दोनों तो हट करके सिर्फ 2 थीटा रह गया, तो आंसर में हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। बीटा की वैल्यू होगी π/2 माइनस x, x कौन है, यहां पे 2 थीटा है, तो π/2 माइनस 2 थीटा आपका बच गया। इधर की तरफ देखा जाए तो आपका π/4 प्लस 3π/4। अब देखो π/2 से आगे जाते ये वाली लाइन एक्टिवेटेड होगी, ये वाली लाइन काम में आ गई, और ये वाली लाइन में भी कौन सा हिस्सा काम में आ रहा है, π/4 से और कहां तक का, 3π/4 तक का, यहां तक का हिस्सा, ये 3π/4 होगा, और इस लाइन का नाम होगा y = x माइनस पाई, इसीलिए x की जगह ये आएगा
अब मैं आंसर में लिख रहा हूं अल्फा के नाम पे कितना 2 टाइम्स एक्स, एक्स एक्स माने ये है ना π/4 प्लस थीटा माइनस पाई। जैसे ही मैं जोड़ूंगा अल्फा प्लस बीटा करूंगा, करते ही ये 2 थीटा और ये 2 थीटा कट जाएगा। यहां से बचेगा मेरे पास में माइनस का 3π/4 का डबल माने माइनस का 3π/2 और यहां से बचेगा π/2, जुड़ करके मेरा आंसर आ जाएगा माइनस का पाई। कौन सा सेकेंड स्टेप बेटा? अब तो मेरे बहुत ज्यादा भर गया। कौन सा सेकेंड स्टेप आप बताओ? पहले यहां तक देख लो, 1 2 3 तक तो सही है। अच्छा, सिर्फ 5वां स्टेप। तो इसको जूम आउट करें। थॉट प्रोसेस, थॉट प्रोसेस कैसे बताऊं? मैं तेरे को हिंट ये कर सकता हूं कि इसको एक बार दोबारा देखना, बस इतना ही कर सकता हूं। अगर आपने ये कर लिया ना तो फिर तो बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब आप फैबुलस खेल रहे हैं, फैबुलस खेल रहे हैं अगर आपने ये कर लिया तो। एक बार दोबारा करके देखना ये वाला क्वेश्चन, है ना? तो ये देखो, जिन बच्चों ने मेरे से पूछा था क्वेश्चन नंबर 28 29, मैंने कहा था ना होल्ड, है ना? होल्ड करने का पीछे की लॉजिक ये, क्योंकि मैं खुद भी करवाता हूँ ये क्वेश्चन, मेरे को खुद को बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले क्वेश्चन, कि एक बार देख लिया ना किसी स्टूडेंट ने और खुद कर लिया ना, तो फिर तो मतलब वो बहुत आर पार खेल रहे हैं, आग उगलेगा फिर तो। ये वाला क्वेश्चन था कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस पाई देगा अगर एक्स 1 से बड़ा है, तो मैंने प्रूफ कर दिया, हाँ दे रहा है। ये था क्वेश्चन, है ना? इस लेवल से ऊपर नहीं जरूरत पड़ेगी, किसी हालत में जरूरत नहीं पड़ने वाली, किसी हालत में जरूरत नहीं पड़ने वाली। मैं आपको बार बार यही तो कह रहा हूं कि किसी हालत में वो इसके ऊपर जाने की सोच भी नहीं सकता, मतलब बड़े से बड़े हालात में भी वो यही लुढ़क कर रह जाएगा वो आपसे। हाँ भाई, अगले पे चलते हैं नेक्स्ट, है ना? फटाफट से इसको खत्म करें, चैप्टर को वाइंड अप कर रहा हूं बस। हाँ भाई, दुनिया की सबसे कंफर्टेबल जगहों में से एक, फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज, ठीक है? और वो सीरीज के अंदर कौन से ऊपर बात कर रहा है? tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स में कितना 2/9, और ऐसे बढ़ते बढ़ते सामने से दे रखा है tan इनवर्स में 2n-1 अपॉन में 1 प्लस 2n-1, ठीक है? क्या करना होता है अब जरा समझो आप, ठीक है? जैसे मान लीजिए कभी भी क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसमें सम ऑफ सीरीज की बात चले, तो पहला स्टेप होता है फाइंड Tn एंड मेक
मेक एस एन इज इक्वल टू सिग्मा टी एन। सबसे पहले तो ये करो। अच्छा, यहां सरकार ने आप पे इतनी मेहरबानी कर रखी है, सामने से टी एन दे रखा है, तो आप पहला स्टेप लिखोगे एस एन इज इक्वल टू में कितना, सिग्मा tan इनवर्स, सीधे दे रखा है तो फिर क्या अटकना, 1 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1। सेकेंड स्टेप होता है, ठीक है ना, मेक इट tan इनवर्स, है ना, a प्लस बी, मेक इट tan इनवर्स 1 प्लस ए बी फॉर्म। कैसे भी करके से tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी वाली फॉर्म में बदलो, ठीक है, 2n माइनस 1। इसे कैसे भी करके इसमें बदले, है ना। अगर बाय द वे ऐसा बदलना है तो बदल सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्या इश्यू वो बताता हूं। देखो यहां पे 1 1 मैच कर गया। अब आपको जो भी नीचे जो लिखा है ना, ये जैसे यहां पे ए बी की जगह ये है, तो इसमें ए और बी को अलग अलग तोड़ना है आपको, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगला स्टेप होता है ब्रेक ए एंड बी। इसमें ए और बी बदलना, माने इसको ऐसे दो चीजों के प्रोडक्ट के तौर में दिखाना है जिनका डिफरेंस ऊपर वाला हो, ठीक है ना। ब्रेक ए एंड बी सच दैट देयर डिफरेंस, ठीक है, देयर डिफरेंस शुड मैच टू न्यूमरेटर। वो न्यूमरेटर से मैच कर जाए बस, अगर बाय द वे हो सके तो। अगर आपका ये काम बन गया फिर आप डन है ना। कैसे जरा समझते हैं। जैसे इसके अंदर है ना, मैं इसमें देख रहा हूं, जो मैं बताता हूं वो ये कि मुझे दिख रहा है कि सिग्मा तक ठीक है, tan इनवर्स भी बढ़िया जा रहा है। नीचे 1 प्लस में लिखा हुआ है ना, इसको मैंने जानबूझ करके एक ही जो मेरे दिमाग में थॉट आ रही है वो 2 की पावर n माइनस 1 में तोड़ा। मैंने जानबूझ के इसे 2 में तोड़ा है, a इंटू बी की तरह से। लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा साइड में कि क्या 2 टू द पावर n में से 2 टू द पावर n माइनस 1 घटाने पर 2 टू द पावर n माइनस 1 आता है क्या, ठीक है ना। तो आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, मतलब क्या ये ऐसा आता है क्या। तो दो तरीके हैं सोचने के कि 2 टू द पावर n को वहीं छोड़ दो सर, आता होगा, अगर आता होगा तो इधर ले लो इसके, तो 2 टाइम्स 2 टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये 2 की पावर 1 प्लस 2, मतलब 2 की पावर 1 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो 2 टू द पावर n आ रहा है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब ये सही है, ये a और b के नाम पे दीज आर परफेक्ट वन। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि हाँ सर 2 टू द पावर n इंटू में 2 टू द पावर n माइनस 1 जो सर मैंने तोड़ा है ये बिल्कुल सही है। अगर ऐसा है तो फिर मैं 2 टू द पावर n में से 2 टू द पावर n माइनस 1 घटा देता हूं। अगर घटा दिया तो tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी जैसी शक्ल बन गई। शक्ल बनते में तुरंत अटैक पे आ गया, क्या, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लिखो अब इसे। और अगर ऐसा लिख दिया तो फिर मेरे दिमाग में एक ही बात है कि बारिश चालू करो। मुझे पता है n की वैल्यू नीचे से नीचे 1 पे गई होगी, देख लेते हैं एक बार जरा 1 पे गई है क्या। n की जगह 1 रखते ही 1 प्लस 2 3 आ रहा है ना, और n की जगह बनाते 2 की पावर 0 1 आ रहा है, मतलब 1 से स्टार्ट हुई है और n तक जा रहा है। अब कुछ नहीं, सिर्फ 2 स्टेप चल रहे हैं। n की जगह 1 रखा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस में tan इनवर्स 2 पावर 0। यहां पे 2 रखते ही कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2 का स्क्वायर माइनस में tan इनवर्स, ये यूं कटता दिख गया, मतलब बारिश यूं ही आएगी, तो एक इधर का बंदा बचेगा, एक इधर का बंदा बचेगा, ठीक है। तो मैं सीधा डायरेक्ट सोचूंगा कि कौन कौन से बंदे बच गए भाई। एक तो बचेगा पीछे से कितना, ठीक है, सिग्मा तो हट जाएगा, यहां से पीछे से कितना बच जाएगा, tan इनवर्स 2 पावर 0 बचेगा। अच्छा, और इधर की तरफ जो बंदा बचेगा है ना, n रखते ही वो बचेगा tan इनवर्स 2 टू द पावर n, यही बचेगा और क्या। और आपको तो पता ही है ये tan इनवर्स 2 टू द पावर n को तो अपन नहीं जानते, लेकिन इससे तो जानते हैं, ये पाई बाय 4 है। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका प्रॉपर तरीका है कि हमको हर बार ऐसे ऐसे जाना है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो 2-4 फेमस क्वेश्चन है उनके ऊपर जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18 डैश, ठीक है। 32 भी है इसमें, 32 और 50, कॉट इनवर्स 32 प्लस कॉट इनवर्स 50 और कब तक, डैश, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज है भाई, ठीक है।
अब सुनिएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कभी भी कॉट इनवर्स में है तो पहला तो कन्वर्ट इन tan इनवर्स, इसे tan इनवर्स में बदलना समझदारी रहेगी। ठीक है, तो Sn के नाम पे आपके पास में आ गया है tan इनवर्स में कितना 1/2, फिर कितना tan इनवर्स के अंदर 1/8, फिर कितना tan इनवर्स के अंदर कितना 1/18, फिर कितना tan इनवर्स के अंदर 1/32, tan इनवर्स में 1/50। बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर चल रहा है, tan इनवर्स 1/50 एंड डैश चल रहा है। ओके देखो, ये 2 × 9 है, ये 2 × 16 है, ये 2 × 50 है, ये समझ में आता है। ये 2 × 4 होगा, ये 2 × 1 है। इसका मतलब क्लैरिटी है, क्लैरिटी है साहब। Sn इज में दे रखा है सिग्मा, Tn चाहिए था ना मेरे को, Tn के नाम पे आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 × 2 का स्क्वायर, 2 पावर n, 2 पावर n, है ना ऐसा, हाँ ऐसा, हाँ। और n की जगह स्टार्ट हो रहा है 0 से और कहां तक जाएगा, इन्फिनिट तक। तो अपन इन्फिनिट तक बाद में देखेंगे, n तक देख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही सोचा आप सभी लोगों ने, 1/2n² एकदम सही है। 2n² में क्या लिख रहा हूं मैं, सही सोच के गलत लिख रहा हूं, 2n² बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो हमारी तरफ से क्या हो रहा है यहां पर, अब मेरे को देखो यहां इंटरेस्टिंग बातें क्या समझ में आ रही है। tan इनवर्स में 1/2n² तो ठीक है, लेकिन सर आपने कहा था कि इधर कैसे सोचा था, इधर इसे 1 + ab वाली फॉर्म में बदलो, तो सर 1 तो है ही नहीं, यहां तो एक ही बंदा है, सिंगल बंदा। तो एक काम करें क्या कि अगर 1 नहीं है तो 1 जोड़ देते हैं और 1 घटा लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल घटा ले, लेकिन अंदर साइड में इसको क्रैक कर ले। ये कैसे क्रैक होगा, √2n - 1 √2n + 1 में टूट रहा है, √2n + 1 में टूट रहा है, √2n + 1 में टूट रहा है। देख जरा इनका डिफरेंस क्या है, √2n + 1 में से √2n - 1 घटा दिया, तो घटाते डिफरेंस तो 2 आ रहा है, लेकिन सर ये तो 1 है ऊपर, तो ये इसमें भी नहीं टूट सकता। तो फिर एक काम कर, डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, डिफरेंस 2 आ रहा है ना, तो इसको हटा, है ना, थोड़ी सी देर के लिए इसको भी रोक दे, ठीक है, इधर वाले को भी रोक देते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंस 2 आ रहा है तो बेस्ट तेरे लिए ये रहेगा कि पहले ऊपर 2 बना दे, मतलब ये कि ये बड़ा स्टार स्टेप रहेगा तेरे लिए कि इसको लिख दे 2/4n², ऐसा लिख दे, डिफरेंस 2 है ना। तो फिर क्या करना, फिर तेरे लिए काम बन जाएगा, tan इनवर्स में नीचे 1 + 4n² - 1 कर दे और ऊपर 2 रहने दे। इससे क्या होगा, सिग्मा में tan इनवर्स चलता रहेगा और नीचे की तरफ हो जाएगा 1 + 2n + 1 और एक तरफ कितना 2n - 1 और ऊपर की तरफ 2n + 1 में से 2n - 1 घटता हुआ दिखा दे। अच्छा, ये 2 हो जाएगा, नीचे वाला बैठ गया। हाँ, तो फिर इसके बाद में तेरी सिग्मा AB वाली फॉर्मेट आ जाएगी और फिर तेरे को पता चल जाएगा सिग्मा में कितना tan इनवर्स, फर्स्ट नंबर पे कौन है 2n + 1 माइनस में सेकंड नंबर पे कौन है 2n - 1, ऐसा लिख देना। और n की जगह 0 से n तक चलाते हैं, देख रख के देख ले, n की जगह 0 रखते कितना आ रहा है, tan इनवर्स 1 आ रहा है, n की जगह 0 रखते कितना आ रहा है, tan इनवर्स में -1 आ रहा है। अब n की जगह 1 रखते हैं, tan इनवर्स में 3 आ जाएगा और अगर n की जगह 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। यूं कट रहा है ना, माने बारिश में इधर का बंदा और इधर का बंदा बचेगा, तो सीधा सोच ले tan इनवर्स में क्या क्या बच रहा है तेरे पास में, एक तो लास्ट में 2n + 1 बच रहा है और एक ये वाला बच रहा है। tan इनवर्स में कितना -1 है ना, ये माइनस तो सरक करके प्लस बना देगा। ओके, अब तेरे को आंसर में, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, n की जगह इनफाइनाइट रखना पड़ेगा। n की जगह अगर तूने इनफाइनाइट रखा तो tan इनवर्स इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट सीधा सोच ले भाई, tan इनवर्स इनफाइनाइट विल बी π/2 प्लस में कितना ये वाला π/4, आंसर विल बी 3π/4। ओके, यहां तक की बात तो सही है, लेकिन एक गड़बड़ हो सकती है सर यहां। मैंने कहा क्या हो सकती है सर, n0 नहीं ले पाओगे आप। तो 0 है भी नहीं ये सर, n तो 1 है। हाँ, यहां पे n 1 है बेसिकली, ठीक है ना, ये अपनी एरर है, ठीक है, n 1 है, n अपना कहां पे लिया 1, हमने 1 लिया, तो ये लास्ट में 1 लेते ही ये सीरीज में क्या क्या हो सकता है वो चेंजेस कर देते हैं। n की जगह 1 लेता हूं तो कितना हो जाएगा 3 - tan इनवर्स 1, ये 1 बचेगा।
और अगर ये 1 बचेगा तो ये भी 1 बचेगा। ठीक है, तो इसको भी सही कर देता हूं, माइनस में कितना tan इनवर्स 1 कर देते हैं, और अगर ये 1 कर देते हैं तो नीचे की तरफ माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये आंसर में छोटा सा चेंज आ जाएगा, -π/4। अब सही है क्या? जल्दी बताना। चलें आगे, फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, है ना। अच्छा, जिनके अब देखो इसमें दो तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, कभी कभार आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिल जाता है कि क्वेश्चन में पूछने वाले ने कहा एस एन इज इक्वल टू में सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिट तक tan इनवर्स में आपको दे दिया 4n अपॉन n⁴ माइनस में 2n² + 2। आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, आंसर बता दीजिएगा मुझको, जल्दी से करना, लेकिन जो भी करना आपको, है ना। है ना भाई। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो वाला जब तक आप कर रहे हैं मैं इसके ऊपर आ चुका हूं। साइन के क्वेश्चन में इकलौता क्वेश्चन सारे मार्केट में सर्कुलेटेड है वो यही है, इसका टीएन अगर आपने निकाल लिया तो काम बन जाएगा। साइन इनवर्स में चलिएगा बहुत ध्यान से, इस √n में पहले भाग लगाना है, √n में भाग लगाते ही आपका आंसर क्या दिख रहा है वो ध्यान से देखना। √n में अगर इसका भाग लगा तो ये दिख रहा है मुझको 1/√n, इंटू में मुझे दिख रहा है n/n+1। ठीक है ना, बाजू में क्या दिख रहा है, मैंने जगह खाली छोड़ दी, थोड़ी सी देर के लिए इसे खाली छोड़ दिया, छोड़ दीजिए इसे खाली, बस खाली छोड़ दो। अगर आपने इसमें दिमाग लगा लिया तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, इसे वापस भरेंगे आकर के, देखो जरा यहाँ पे 1/√n छोड़ दो। यहां पे आप में से कई बच्चे देख पा रहे होंगे 1 - 1/√n+1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए क्या ये सही है क्या, फटाफट से देखना, फटाफट से देख लो क्या ये सही है क्या। 1/ में इसका स्क्वायर उल्टा, हाँ यहां तक सही है ना। अगर ये सही है तो आप समझ जाओ कि ये आपका x है, ये अंडररूट में 1 - y² है। अगर ऐसा है तो अगली लाइन के अंदर आपको यहां चाहिए y आपको दिख गया 1/√n+1। अंडररूट के अंदर इससे यहां जाना माने पहले एक स्टेप पे आना, फिर ये इससे वापस अंदर जाना, y√1 - x², 1/√n², ये बना आपका क्वेश्चन। और फिर ऊपर चले जाओ, यहां से फिर ऊपर जाना। ठीक है, तो ये देखोगे तो 1/√n+1, ठीक है ना, और इस वाले को छोड़ दो, है ना, इसको देखोगे तो देखो कितना दिख रहा है, अंडररूट में कितना दिख रहा है 1 - 1/n। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे देख लेना ऊपर आ जाओगे, बिल्कुल जैसे आप क्लब करोगे वापस ऊपर चले जाओगे। तो फिलहाल आप में से कोई भी समझ जाएगा साइन वर्स a साइन वर्स x माइनस साइन वर्स y, और आगे आप समझदार हो, tn आ ही गया, फाइंड SN नाउ, राइट है। अच्छा यहां पर भी आपको पता होगा tan इनवर्स तक ठीक है, नीचे 1 प्लस में यहां हो सका है n² + n+1 माइनस में n² माइनस n+1, और ऊपर की तरफ डिफरेंस क्रिएट हो चुका होगा n² + n+1 माइनस में n² माइनस n+1। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने जो स्टेप बताया ना पहला, फर्स्ट इससे एक स्टेप ये आएगा, फिर यहां चलना, फिर यहां से इसको इसमें तोड़ना, फिर ये, और फिर ऊपर चले जाना, ऐसे ही जाना। अगर आप इधर उधर निकल गए तो फिर नहीं पॉसिबल होगा। ये भी गड़बड़ कर दिया ना अपने, हाँ यहां गड़बड़ कर दिया, क्या गड़बड़ कर दिया, देखो देखो देखो, n², ये नीचे बनेगा ही नहीं, ये तो बहुत आसान है, इतना बन ही रहा है, कैसे 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 जरा देखते हैं, जल्दी से देखना। यहां नीचे हो चुका है 1 प्लस में n² - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा में चलता है tan इनवर्स के अंदर, यहां हो चुका है 1 प्लस में n+1 का होल स्क्वायर इंटू में n - 1 का होल स्क्वायर,
और ऊपर की तरफ n+1 के होल स्क्वायर में से n-1 का होल स्क्वायर घटा देना, और फाइनली tan इनवर्स में n+1 का होल स्क्वायर माइनस में tan इनवर्स n-1 का होल स्क्वायर आपका बच जाएगा। क्वेश्चन डन। ठीक है, शीट पूरी हो चुकी है, दोबारा से देख लेना, फिर भी कोई चिंता होती है अगली बार, कल नया चैप्टर।